Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Annapurna. Our today's topic is the rule of changing the active and passive voice. मतलब इसके पहले हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस की ही चल रही हैं। इसके पहले हमने ये भी सीखा है कि किस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो वही सीरीज हमारा चलता जा रहा है, जो कि ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसके रूल को समझते हैं। सी रूल क्या है? परफेक्ट, यानी कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए अगर आपको टेंस दिया हो परफेक्ट का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, ये सेंटेंस आपको दी गई है और आपको कहा गया है कि इसको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। जैसा कि आपको ये भी बताया गया है कि पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको कौन कौन से रूल को देखना है या फिर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट में चेंजिंग होगी, तो कभी वर्ब में, कभी उसके ऑब्जेक्ट में। और आपको ये भी पता है कि कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखेंगे। तो अगर परफेक्ट टेंस में आपको दिया है, मतलब कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो या फिर पास्ट परफेक्ट का हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट का हो, तो आप उसे चेंज किस में करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, तो आप चेंज किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर फ्यूचर परफेक्ट दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि टोटली आपको कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट में परफेक्ट में है, कोई भी एक्टिव वॉइस परफेक्ट में है, तो आपको उसको पैसिव बनाते समय किस में बनाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिटन अ लेटर। आपको पता है कि जो परफेक्ट में क्या लगता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब हैज। तो ही हैज रिटन अ लेटर, वो पत्र लिखता है। यहाँ पे जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे अ लेटर का यूज किया गया है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, जिसे हमने ऑब्जेक्ट के जगह पे रखा है, जो कि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। सो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ लेटर, और आपको वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखनी है, तो हैज बीन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैज लगा और यहाँ पे हैज बीन का, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सो इसका थर्ड फॉर्म लगता ही है इसमें भी और इसमें भी लगेगा रिटन, एंड सब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे। सो ये हमारा हो जाएगा टोटल अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। जो एक्टिव वॉइस है इसकी वो क्या होगी? ही हैज रिटन अ लेटर। और जब इसको हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है शी हैज ईटन द ब्रेड। शी हैज ईटन द ब्रेड। अब इसका क्या बनेगा? अ ब्रेड हैज ईटन बाय हर। बात वही चीज है बट उसे कहने का तरीका अलग है। एक्टिव से पैसिव में यही आपको सबसे पहले समझना है कि कोई भी वॉइस बोलते समय हम दो प्रकार से बोलते हैं। फर्स्ट होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय। उसी सक्रिय को हम एक्टिव बोलते हैं, निष्क्रिय को पैसिव बोलते हैं। तो बात वही चीज है, जैसे अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम कहिए या फिर ही हैज रिटन अ लेटर। यहाँ पे सी हैज ईटन द ब्रेड कहिए या फिर अ ब्रेड हैज बीन ईटन बाय हर। कंडीशन सेम वही है, अर्थ वही निकलेगा, बट बोलने का तरीका अलग है। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इफ द सेंटेंसेस हैज बीन इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सो यू चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे बनेगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड बीन का यूज होता है या फिर हैज बीन का। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे, तो ही हैज बीन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिम का यूज हुआ है जो कि सब्जेक्टिव केस में है। इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ही हैज बीन, और बीन के
फिर बीइंग लगेगा, BEING। सो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ही हैज बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय मी सिंस इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मत सोचिएगा कि बीइंग लगा दिया है तो अब इसके बाद कुछ नहीं लगाना है, नहीं। एक बार और मैं इसे डिफाइन कर रही हूँ। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपको उसको एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, बस यहाँ पे बीइंग का यूज होगा। तो इसे देख लेते हैं फिर से। आई हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हिम जो है सब्जेक्टिव केस में है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। और अगर ही रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, हिम। सो ही हैज बीन, और हैज बीन के तुरंत बाद आप क्या लगा देंगे, बीइंग कॉल्ड। आपको पता है कि कॉल हमेशा पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो कॉलिंग का क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय मी सिंस इवनिंग। तो आई होप आपको ये परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल को आप समझे होंगे, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।